समझे मेरी बात को? पॉइंट नंबर 6 क्या है दोस्तों? कंट्रोल योर कन्वर्सेशन। अपनी बातों को हमेशा कंट्रोल के अंदर रखिएगा। हमेशा जो भी आपकी बातें होती हैं वो आपके हाथ के अंदर होनी चाहिए, कंट्रोल के अंदर होनी चाहिए। समझे मेरी बात को? मेरी वॉइस प्रॉपर ऑडिबल है ना? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? या थैंक यू। तो क्या बोला मैंने? पॉइंट नंबर 6 क्या है दोस्तों? कंट्रोल योर कन्वर्सेशन। अपनी कन्वर्सेशन को हमेशा कंट्रोल में रखिए। क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कितनी बात करनी है, कितनी बात नहीं करनी है, कितनी देर बात करनी है, कितने लॉन्ग टाइम बात करनी है, कब बात करनी है, कब बात नहीं करनी है। आपकी जो कन्वर्सेशन होनी चाहिए वो हमेशा कंट्रोल के अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि जब मन में आया तब कॉल कर लिया। ये नहीं कि 2 मिनट की जगह 2 घंटे बात कर ली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है? उससे लोग आपको इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं। उससे लोग आपको अवॉइड करना स्टार्ट करते हैं। आई अगेन रिपीट, कंट्रोल योर कन्वर्सेशन। क्या बोला मैंने? कंट्रोल योर कन्वर्सेशन। और कंट्रोल योर कन्वर्सेशन क्या होता है दोस्तों? एक लिमिट, एक दायरे के अंदर रह के आप काम करें, अपनी बात करें। अगर आपको लगता है 2 मिनट बात करना वर्थ है, 2 मिनट बात करिए। 5 मिनट बात करना वर्थ है, 5 मिनट करिए। 10 मिनट बात करना वर्थ है तो 10 मिनट करिए। सुबह बात करना वर्थ है तो रात को कॉल मत करिए। रात को कॉल करना वर्थ है तो सुबह कॉल मत करिए। देखिए कि कब कौन सी बात करनी चाहिए, कब कौन सी बात नहीं करनी चाहिए। किससे बात करनी चाहिए, किससे बात नहीं करनी चाहिए। कितने समय बात करनी चाहिए, ये आपको कंट्रोल के अंदर रखना पड़ेगा। नहीं तो लोग आपको अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे। समझे मेरी बात को? मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, वो अपनी टीम में 3 लोग है, उसकी टीम में वो उन्हीं से दिन भर लगा रहता है। और फिर मेरे को शाम को कॉल करके कहता है सर मेरी टीम मेरी सुनती नहीं है। तो मैं बोलता हूँ सारा कुछ सुना तो दिया आपने, और क्या सुनेगी आपकी? समझे मेरी बात को? तो बताना क्या चाहता हूँ, समझाना क्या चाहता हूँ, पॉइंट नंबर 6 क्या है दोस्तों? कंट्रोल योर कन्वर्सेशन। कंट्रोल योर कन्वर्सेशन। आप देखिए क्या वर्थ है बात करना। आप देखिए क्या जरूरी है बात करना। अगर आपको लगता है जरूरी है तो आप करिए। क्या आप चाहते हैं कि कल को आपको बोलने का पैसा मिले? क्या आप चाहते हैं कि हर वर्ड के साथ आपको पैसा मिले? तो दोस्तों आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी कन्वर्सेशन को। अब ये नहीं है कि आप बोलना छोड़ दें। अब ये नहीं है कि आप 2 घंटे की बात 2 मिनट में खत्म कर दें। आप देखिए कि वर्थ कितना है। आप देखिए कि जरूरी कितना है। समझे मेरी बात को? उससे क्या होगा? लोग आपसे कनेक्ट होना पसंद करेंगे। लोग आपकी बातों को समझना स्टार्ट करेंगे। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। समझे मेरी बात को? हम कई बार क्या करते हैं, हम फोन पे लग जाते हैं, आधा घंटा बात करते हैं, और उस बंदे को याद कितना रहता है जो लास्ट में 2 मिनट बात करी रहती है। अच्छा, मैं एक पर्सन का स्क्रीनशॉट देख रहा था। वो अपनी डाउनलाइन से बात कर रहा था 1 घंटा 40 मिनट। अब जो अपलाइन डाउनलाइन से 1 घंटा 40 मिनट बात कर रहा था, मैंने उस डाउनलाइन को कॉल किया और मैंने पूछा कि आपकी अपलाइन ने 1 घंटा 40 मिनट के अंदर क्या बताया? बोलता सर तगड़ा मोटिवेट किया। मैंने बोला ओके। मैंने बोला समझाया क्या? बोलते बहुत सारी चीजें समझाई। मैंने बोला क्या समझाया? बोलता सर बहुत सारी चीजें समझाई। मैंने बोला आपके फोन में रिकॉर्डिंग होती है? बोलता सर वो तो नहीं होती। मैंने बोला 1 घंटा 40 मिनट के अंदर आपको बहुत कुछ समझाया, मुझे बताइए समझाया क्या? तो वो ब्लैंक हो गया। तो मैंने बोला बताइए बताइए समझाया क्या? तो उसने लास्ट के 2 पॉइंट मेरे को बताए कि फास्ट स्टेट पे फोकस करना है और इस महीने ब्रोंज बनना है। फिर मैंने अपलाइन को कॉल घुमाया। मैंने बोला आपने क्या सिखाया? तो बोलता सर बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ सिखाया। मैंने बोला क्या क्या सिखाया? फिर उसने मेरे को 20-25 पॉइंट लिख के दिए कि सर ये समझाया मैंने उसको। फिर मैंने डाउनलाइन को कनेक्ट किया। मैंने बोला कितना समझ में आया आपको? तो बोलता सर लास्ट के 2 पॉइंट। समझे मेरी बात को? बताना क्या चाहता हूँ, समझाना क्या चाहता हूँ? आपको जितना लगता है वर्थ है, आपको उतना बात करना चाहिए।
आपको लगता है 2 मिनट वर्थ है, 2 मिनट बात करिए, 5 मिनट वर्थ है, 5 मिनट बात करिए। ये नहीं है कि अ, अपनी वो अपलाइन गिरी दिखाने के लिए आप 2 घंटा बात कर रहे हैं, 3 घंटा उसको समझा रहे हैं, वो वाली चीज़ें मत करिएगा। बहुत सारे लोग अपलाइन गिरी दिखाते हैं, पता है? जैसे गुंडागिरी होती है, पुलिसगिरी होती है, ऐसे अपलाइन गिरी दिखाते हैं बहुत सारे लोग। वो लगता है 2 घंटे मैंने बात करके इसको समझा दिया ना, ये मेरी इज़्ज़त करेगा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ पे इज़्ज़त खत्म होती है आपकी। तो आप देखिएगा कि कितना ज़रूरी है। मैंने ये नहीं कहा कि आप बात मत करिएगा। मैंने आपको ये कहा कि देखिएगा कि वर्थ कितना है। आप देखिएगा ज़रूरी कितना है। समझे मेरी बात को? अगर आपको पॉइंट नंबर 6 क्लियर रहेगा तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में येस टाइप करके बता सकते हैं। तो हम पॉइंट नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 के ऊपर लेके चलना चाहता हूँ, डोंट प्रीजज। डोंट प्रीजज। लिख लीजिएगा आप सभी, डोंट प्रीजज। कभी भी किसी को भी, चाहे वो आपसे छोटा है, चाहे वो आपसे बड़ा है, चाहे वो आपसे कम नॉलेज वाला है, चाहे वो आपसे ज्यादा नॉलेज वाला है, चाहे वो कोई भी है, आप कभी भी किसी को भी प्रीजज ना करें। अगर कहना चाहूँ तो सामने वाले को इरिटेट ना करें। उससे होगा क्या? उससे लोग आपसे दूर भागेंगे, लोग आपको अवॉइड करेंगे, लोग आपको इग्नोर करेंगे, और लोगों के साथ कनेक्शन टूट जाएंगे आपके। क्या बोला मैंने? लोगों के साथ कनेक्शन टूट जाएंगे आपके, अगर आपने लोगों को प्रीजज किया, लोगों को इरिटेट किया। समझे मेरी बात को? समझाता हूँ कैसे। हम कई बार किसी से बात करते हैं, और कई बार मैं भी किसी से बात करता हूँ, ठीक है, या मुझसे कुछ लोग बात करते हैं, तो मैं उनको कुछ समझा रहा होता हूँ, तो वो अगला पॉइंट बता देते हैं मेरे पॉइंट बताने से पहले। बोलते हैं सर मुझे पता है आप इसके बाद ये बोलोगे, मुझे पता है सर आप इसके बाद ये बोलोगे। तो उससे क्या कर रहे हो? आप सामने वाले को प्री जज कर रहे हो, सामने वाले को इरिटेट कर रहे हो, और उससे होगा क्या? उससे लोग आपसे कनेक्शन तोड़ लेंगे, लोग आपसे इरिटेट हो जाएंगे, लोग आपसे दूर भागेंगे। आप देखिएगा कभी भी आप किसी फ्रेंड के पास बैठते हैं, किसी रिलेटिव के पास बैठते हैं, किसी नेबर के पास बैठते हैं, और आप कोई बात डिस्कस कर रहे होते हैं, और वो बीच में टपक पड़ता है। वहां पे तो ये भी हुआ था ना, और आप इरिटेट हो जाते हैं। वो जो 2 घंटे कन्वर्सेशन चलनी थी, वो 20 मिनट के अंदर बदल जाती है, और 20 मिनट वाली 2 मिनट के अंदर बदल जाती है। हाँ या ना? क्योंकि आप प्री जज करते हैं, क्योंकि आप सामने वाले को इरिटेट करते हैं। और सोचो ना, आप कोई बात कर रही हो, और बीच में कोई प्री जज करे, आपको इरिटेट करे, तो वो कन्वर्सेशन क्या खत्म होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? तो क्या बोला मैंने आपको? पॉइंट नंबर 7 क्या है दोस्तों? डोंट प्रीजज एंड डोंट इरिटेट पीपल। कभी भी किसी को भी प्रीजज ना करें, इरिटेट ना करें। अगर आप लोगों को प्रीजज करते हैं, लोगों को इरिटेट करते हैं, तो लोग आपसे कनेक्शन तोड़ लेते हैं, और कनेक्शन मैं कहूँ तो टूट जाते हैं, जब आप लोगों को प्रीजज करते हैं, या लोगों को आप इरिटेट करते हैं। समझे मेरी बात को? अगर आपको 7th पॉइंट क्लियर रहेगा तो आप मुझे बताइएगा, फिर हम अगले 4 रूल्स के ऊपर चलेंगे फिर। अगर आपको 7 पॉइंट क्लियर रहेंगे टोटल, तो आप मुझे बताइएगा, फिर हम 7 रूल्स के ऊपर चलेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल के कुछ रूल्स भी हैं, उन्हें भी हमें फॉलो करना चाहिए। अगर आपको 7 के 7 पॉइंट क्लियर रहेंगे तो आप मुझे एक बार बताइएगा। मैं एक बार 7 के 7 पॉइंट अगेन रिपीट भी कर देता हूँ, और रिपीट करने के साथ-साथ आप लोगों के पास अभी थोड़ी देर के अंदर ये सारे पॉइंट्स आ भी जाएँगे। अगर आपको 7 के 7 पॉइंट क्लियर रहेंगे तो एक बार मुझे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर टाइप करके बताइएगा कि यस सर सारे पॉइंट्स क्लियर है। आप सभी को 7 के 7 पॉइंट क्लियर है? अगर आपको सभी पॉइंट्स क्लियर रहेंगे तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इतने में आप लोगों को इनके नोट्स भी दे देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनको पॉइंट्स नहीं लिख पाए होंगे, वो मेरे साथ-साथ बोलने के साथ-साथ, तो मैं उनको पॉइंट्स भी दे देता हूँ जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। आपके कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने पॉइंट्स भी डाल दिए हैं। आगे पॉइंट सारे?
इस मैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। इस मैसेज के अंदर लिखा हुआ है कि आपको मीटिंग अभी तक का अच्छा लगा होगा, और कम्युनिकेशन स्किल के पॉइंट्स मैंने सारे लिखे हुए हैं, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और किसी और को शेयर करने से पहले, किसी ग्रुप में शेयर करने से पहले इन चीजों को खुद फॉलो करिएगा। क्या बोला मैंने आपको, इन पॉइंट्स को कहीं और पे शेयर करने से पहले इनके ऊपर खुद काम करिएगा, खुद इनको फॉलो करिएगा। अभी तक के 7 पॉइंट अगर आप सभी को क्लियर है तो मुझे एक बार आप अगेन यस टाइप करके बताइएगा। फिर हम 4 रूल्स के ऊपर चलेंगे, जो कम्युनिकेशन के ऊपर रूल्स है, जिन रूल्स को याद में रखते हुए हमें सामने वाले से बात करनी चाहिए। अगर आपको 7 के 7 पॉइंट क्लियर रहेंगे तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में यस टाइप करके बताइए। मैंने पॉइंट्स डाल भी दिए हैं आपके चैट बॉक्स के अंदर, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो हम अगले पॉइंट्स के ऊपर चलेंगे। वंडरफुल, चलें अगले पॉइंट्स के ऊपर। अगले पॉइंट्स नहीं है, अगले रूल्स है। अगले 4 रूल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हमने 7 पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया, अब अगले 4 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं कि वो कौन से 4 रूल है जो हमें कम्युनिकेशन स्किल को और बेहतर करने के लिए हमको इन 4 रूल्स को याद में रखने की जरूरत है। सबसे पहला रूल, निंदा मत करो, आलोचना मत करो। कभी भी किसी की भी निंदा मत करो, कभी भी किसी की आलोचना मत करो। ये रूल है, पॉइंट नहीं है। आई अगेन रिपीट, ये रूल है कम्युनिकेशन स्किल के, ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए, अब मैं आपको रूल बता रहा हूँ। रूल नंबर 1, निंदा मत करो, आलोचना मत करो। कभी भी किसी की भी निंदा मत करो, कभी भी किसी की आलोचना मत करो। समझे मेरी बात को? क्यों? आपको बताना चाहता हूँ ऐसा क्यों। क्या आप सारी दुनिया को बेहतर करना चाहते हो? क्या आप सारी दुनिया को बेहतर करना चाहते हो? क्या आप किसी भी कारण की वजह से किसी की निंदा कर रही हो? निंदा मतलब किसी को क्रिटिसाइज कर रही हो, किसी को नीचा दिखा रही हो, या आप पूरी दुनिया को सुधारना चाहते हो, या आप सबको सलाह देना चाहते हो, कोई लेना नहीं चाहता तब भी? क्या आप सभी को आगे बढ़ाना चाहते हो? क्या बोला मैंने आपको? रूल नंबर 1 को समझे आप सभी? रूल नंबर 1 था दोस्तों, निंदा मत करो, आलोचना मत करो। कभी भी किसी को क्रिटिसाइज मत करो, कभी किसी को नीचा मत दिखाओ, कभी भी किसी की आलोचना मत करो कि ये बुरा था, वो बुरा था, ठीक है, इसने मेरे साथ ये गलत किया, उसने मेरे साथ वो गलत किया, उसने उसके साथ वो गलत किया। ऐसा बिल्कुल भी मत करो। रूल नंबर 1, समझे? रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 के ऊपर लेके चलना चाहता हूँ आप सभी को। रूल नंबर 2 को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से जानिएगा। प्रशंसा जब भी करो, प्रशंसा जब भी करो, सबके बीच में करो, और आलोचना करो अकेले में। सामने वाले की गलती निकालो अकेले में, और प्रशंसा करो सबके बीच में। अगर मुझे सोहिल जी की प्रशंसा करनी है तो मैं इस चलते भरे हुए वेबिनार के अंदर करूं। अगर मुझे इनके अंदर कोई गलत चीज लगती है तो मैं इनको अलग से कॉल करके बता दूं कि दोस्त ये गलत है। यहाँ पे आपको अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। समझे मेरी बात को? आई अगेन रिपीट, जब भी प्रशंसा करो किसी की भी, तो भरे बाजार के अंदर करो, भरे वेबिनार के अंदर करो, लोगों के बीच में करो। बट कभी भी किसी की कोई गलती निकालनी हो, कोई आलोचना करनी हो, तो दोस्तों अकेले जाके कान में कॉल करके बताओ। समझे मेरी बात को? एक चीज और इसके अंदर ऐड ऑन करता हूँ, इसके अंदर। आपने बर्गर देखा है? बर्गर ऊपर भी बंद होता है, नीचे भी बंद होता है, और बीच में टिक्की होती है। उस तरीका से सामने वाले को ट्रीट करो। शुरू में भी प्रशंसा, लास्ट में भी प्रशंसा, और बीच में उसकी थोड़ी सी गलती। कभी भी किसी से भी बात करो। गॉट इट? समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को? या क्यों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिसको भी आप ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। क्या बोला मैंने आपको? अगर आप किसी को भी ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। आई अगेन रिपीट,
जब भी आप लोगों को ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे, लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपके दुश्मन बने? नो। तो कहना क्या चाहता हूँ, बताना इतना से चाहता हूँ कि लोगों को ज्यादा सुधारने की कोशिश ना करें, नहीं तो लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। अगर पॉइंट नंबर 2 अगर आप सभी समझ पाए होंगे, रूल नंबर 2 कि प्रशंसा जब भी करो सबके बीच में करो, आलोचना हमेशा अकेले में करो। रूल नंबर 3 के ऊपर लेके चलना चाहता हूँ, जब भी आलोचना करो तो उसको प्रशंसा के बीच में दबा दो। जो मैंने आपको सैंडविच वाला एग्जांपल दिया, जो मैंने आपको बर्गर वाला एग्जांपल दिया। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, जब भी आलोचना करो तो उसको प्रशंसा के बीच में दबा दो। पहले मैं कह रहा था आलोचना नहीं करनी, अब मैं कह रहा हूँ आलोचना करनी है, पर कब करनी है, कैसे करनी है, वो भी मैंने आपको बताया। क्योंकि बिना आलोचना के शायद व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। बट कैसे करनी है आलोचना? जैसे बर्गर होता है, शुरू में प्रशंसा, बीच में आलोचना, फिर प्रशंसा। अगर मुझे दिलखुश को किसी चीज को लेके डांटना है या किसी चीज को लेके मेरे को इनको समझाना है, तो पहले मैं इनकी प्रशंसा करूं, फिर मैं इनको डांट दूं और फिर मैं इनकी प्रशंसा कर दूं, जिससे ये मेरी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा मैं करता नहीं हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा करना चाहिए। ओके। अब रूल नंबर 4 के ऊपर लेके चलना चाहता हूँ। रूल नंबर 4 को ध्यान से समझिएगा। ज्यादा सुनो कम बोलो। ज्यादा सुनो कम बोलो। क्या बोला मैंने आपको? ज्यादा सुनो कम बोलो। अच्छा, आपका सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है जो आपकी सबसे ज्यादा सुनता है? आपका सबसे अच्छा रिलेटिव कौन है जो आपकी ज्यादा सुनता है? आपका सबसे अच्छा नेबर कौन है जो आपकी ज्यादा सुनता है? हाँ या ना? हाँ या ना? आप उसी को सबसे अच्छा मानते हो? है नहीं मानते हो उसको। आप क्या बोलते हो? वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। क्यों? क्योंकि वो आपकी सुन रहा है। वो मेरा सबसे अच्छा रिलेटिव है। क्यों? क्योंकि वो मेरी सुनता है। वो मेरा सबसे अच्छा नेबर है। क्यों? क्योंकि वो आपकी सुनता है। और सबसे बुरा कौन है? जो आपको हर बात पे टोकता है, जो आपकी सुनता कम है, सुनाता ज्यादा है। वो आपका सबसे बेकार दोस्त है। हाँ या ना? वो आपका सबसे बेकार रिलेटिव है। वो आपका सबसे बेकार नेबर है। हाँ या ना? सच है ये बात। ओंकार जी का सबसे अच्छा दोस्त वही होगा जो ओंकार जी की सुनता होगा। ओंकार का सबसे अच्छा रिलेटिव वो होगा जो उसकी सुनता होगा। ओंकार का सबसे अच्छा नेबर वही होगा जो उसकी सुनता होगा। और सबसे बेकार कौन होगा? जो उसकी सुनता नहीं होगा, सुनाता होगा। तो रूल नंबर 4 मैंने आपको क्या शेयर किया? ज्यादा सुनो कम बोलो। ज्यादा सुनो कम बोलो। अगर सबके लिए अच्छा बनना चाहते हो, बन नहीं पाओगे, पर अगर बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये भी मेरी तारीफ करे, ये भी मेरे को अपना अच्छा माने, ये भी मेरे को अच्छा माने, ये भी मेरे को अच्छा माने, ये भी मेरे को अच्छा माने, तो ज्यादा सुनो कम बोलो। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, लोग आपकी बातें भी सुनेंगे, लोग आपकी बातों को, आपके वर्ड्स को रिस्पेक्ट देंगे। रूल नंबर 4 को अगर आप सभी समझ पाए हैं तो मुझे बताइएगा। समझे मेरी बात को? अगर रूल नंबर 4 अगर आप सभी समझ पाए हैं तो मेरे को आप जरूर बताइएगा, फिर हम अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। रूल नंबर 4 समझ पाए आप सभी? ज्यादा सुनो कम बोलो। अगर आप ज्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं, तो लोग आपकी भी सुनते हैं। और जब आप ज्यादा सुनते हो, कम बोलते हो, तो आपको समझ पाते हो कि सामने वाले के मन में चल क्या रहा है, सामने वाला क्या थिंकिंग रखता है मेरे लिए। हाँ या ना? तो चारों रूल समझ पाए आप सभी? एक बार चारों रूल को अगेन रिपीट कर देता हूँ, अगर आप सभी नहीं नोट कर पाए होंगे तो मैं एक बार चारों रूल्स को अगेन शेयर कर देता हूँ। पहला था निंदा मत करो, आलोचना मत करो। रूल नंबर 2 था दोस्तों, प्रशंसा जब भी करो सबके बीच में करो, आलोचना अकेले में करो। रूल नंबर 3 था दोस्तों, जब भी आलोचना करो तो प्रशंसा के बीच में दबा दो, प्रशंसा को बीच में दबा दो, प्रशंसा के बीच में आलोचना को दबा दो। एंड रूल नंबर 4 था दोस्तों, ज्यादा सुनो कम बोलो। गॉट इट? हमने 7 पॉइंट्स के ऊपर बात करी और 4 रूल्स के ऊपर बात करी। कितने लोगों ने नोट किया?
नोट किया आप सभी ने? अब जितने लोगों ने नोट किया, किसी और को शेयर करने से पहले, किसी और को शेयर करने से पहले इन चीजों के ऊपर खुद काम करो। इन चीजों खुद के अंदर कूट के भर लो। अगर आपने ये चीजें करी तो देखना आपका लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ जाएगा। लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और आपके साथ एक लॉन्ग लाइफ जिंदगी रहेंगे। हाँ या ना? तो समझ में आए आपको सारे पॉइंट्स जो हमने पिछले 40 मिनट में डिस्कस किए? लास्ट 40 मिनट के अंदर मुझे लगता है 40 मिनट पता भी नहीं लगे होंगे। हमने 7 पॉइंट भी डिस्कस किए और 4 रूल्स भी डिस्कस किए, और मजे की बात एक भी पर्सन लेफ्ट नहीं हुआ पिछले 40 मिनट के अंदर। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने 7 पॉइंट्स पॉइंट टू पॉइंट बात करी और 4 रूल्स टू रूल्स बात करे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपके कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज्यादा बेटर कर सकता है। मैं इन चीजों को खुद फॉलो करता हूँ, आपको इन चीजों को खुद फॉलो करना चाहिए। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आई अगेन रिपीट कि आपका लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ जाता है। किसी को ज्यादा सुधारने की कोशिश मत करें, वो आपका दुश्मन बन जाएगा। समझे? ओके, आपने देखा होगा ना, आप किसी को ज्यादा सुधारने की कोशिश करते होंगे, वो आपके फोन अवॉइड करेगा, वो आपकी कॉल अवॉइड करेगा, वो आप ही को बुरा बोलेगा। हाँ या ना? तो क्या बोला मैंने आपको? ज्यादा सुधारने की कोशिश मत करें, ज्यादा किसी की आलोचना भी मत करें, वो भी आपका दुश्मन बन जाएगा। ज्यादा किसी की प्रशंसा मत करें, वो भी आपका दुश्मन बन जाएगा। ओके, तो इन चीजों को याद में रखते हुए अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करें। सातों कम्युनिकेशन स्किल मैंने आपको शेयर किए, जो आपके पॉइंट्स थे वो मैंने आपको शेयर किए, और 4 रूल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। आई अगेन रिपीट, किसी और को शेयर करने से पहले इनके ऊपर खुद काम करिएगा। अब कितने लोग हैं जो एक गुड न्यूज सुनना चाहते हैं? आज की मीटिंग को हमने ऑलमोस्ट डन कर लिया है। अब कितने लोग हैं जो आज एक गुड न्यूज सुनना चाहते हैं? अब हम चलते हैं टुडे शेड्यूल के ऊपर। हम कम्युनिकेशन स्किल की मीटिंग को ऑलमोस्ट डन कर चुके हैं। अब हम चलते हैं गुड न्यूज के ऊपर, और गुड न्यूज है दोस्तों, आज सुबह 8 बजे, अभी 8 बजे, अगले 2 घंटे बाद, अगले 2 घंटे बाद एक मीटिंग होने जा रहा है दोस्तों, जिसका नाम है गोवा प्लानिंग मीट। क्या बोला मैंने आपको? गोवा प्लानिंग मीट। और ये गोवा प्लानिंग मीट के अंदर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? किस किस से मिलने का मौका मिलेगा, कहाँ कहाँ जाने का मौका मिलेगा, और क्या क्या लर्निंग मिलेगी, किससे मिलेगी, ये सारी चीजें आज 8 बजे हमें जानने का मौका मिलेगा। जो हमारा 27, 28, 29 मार्च को जो हमारा गोवा ट्रिप जा रहा है, उस गोवा ट्रिप के अंदर क्या क्राइटेरिया रहेगा, कैसे आप उसको अचीव कर सकते हैं, कैसे आप इस गोवा ट्रिप का पार्ट बन सकते हैं, उधर किस किस से मिलने का मौका मिलेगा, क्या क्या, कहाँ कहाँ जाने का मौका मिलेगा, क्या क्या सीखने का मौका मिलेगा, ये सारी चीजों को बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ मिस्टर किरण सर कनेक्टेड रहेंगे आज सुबह 8 बजे, अगले 2 घंटे बाद। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी पूरी डाउनलाइन को, पूरे एंटायर नेटवर्क को आप कॉल करके 8 बजे के लिए जरूर इनवाइट करिएगा। पहला मीटिंग हमारा ये रहेगा सुबह 8 बजे। दूसरा मीटिंग मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दूसरा मीटिंग रहेगा दोस्तों 11 बजे। दूसरा मीटिंग रहेगा हमारा 11 बजे, और 11 बजे ये मीटिंग रहेगा दोस्तों इनविटेशन वर्कशॉप को लेके, जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ, मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको अपने नोन लोगों को इनवाइट करना है, कैसे आपको अननोन लोगों को इनवाइट करना है, कैसे आपको सोशल मीडिया फ्रेंड को इनवाइट करना है। हर किसी को कैसे इनवाइट करना है वो मैं आपको पर्सनली सिखाने वाला हूँ, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इंटायर नेटवर्क के साथ आप इस मीटिंग को अटेंड करिएगा। 11 बजे से लेके 11:40 तक ये मीटिंग चलेगा, और 11:40 से लेके आपके पास शाम को 5 बजे तक का समय रहेगा मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करके अपने बिजनेस को शो करने का, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करके अपने बिजनेस को शो करने का। और हमारा जो अगला मीटिंग रहेगा वो रहेगा शाम को 5 बजे, और शाम को 5 बजे दोस्तों नए लोगों के लिए वेबिनार होगा। ठीक है, इसके अंदर आप मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं शाम को 5 बजे के लिए, जिसके अंदर हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे नए लोगों के साथ। नए लोग इट मीन्स ये जिनको आप अपने बिजनेस में ज्वाइन करवाना चाहते हैं, अपने नोन लोगों को, अननोन लोगों को, सोशल मीडिया फ्रेंड को, हर किसी को इनवाइट करिएगा, और इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को दिखा के जैसे आपने डिसीजन लिया था उन लोगों को डिसीजन दिलवाइएगा। ओके, शाम को 5 बजे हमारा प्रेजेंटेशन मीटिंग होगा, और आज रात को 9 बजे हमारा अगेन LOB कन्वेंशन मीटिंग होगा। ओके,
तो आज का शेड्यूल मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया है। पहला मीटिंग सुबह 8 बजे होगा, गोवा प्लानिंग। दूसरा मीटिंग 11 बजे होगा, इन्विटेशन वर्कशॉप। और तीसरा मीटिंग होगा दोस्तों शाम को 5 बजे, जो हमारा होगा प्रेजेंटेशन मीटिंग, जिसके अंदर आप मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। मेरे को किसी ने पूछा कि सर इतनी मीटिंग क्यों होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतनी मीटिंग आपकी स्किल को इनहांस करती है, आपके स्किल्स को इम्प्रूव करती है, और जो चीजें आपको नहीं आती है वो चीजें सिखाने का काम करती है। अगर आप उन चीजों को सीख लेते हैं तो दोस्तों आप पैसा कमाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक मीटिंग से पैसा कमाइए। कैसे कमा सकते हैं? अपने मैक्सिमम लोगों को बुला के, अपनी मैक्सिमम टीम बना के आप हर मीटिंग से पैसा कमा सकते हैं, हर मीटिंग्स का बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं दोस्तों आज अगली मीटिंग्स के अंदर, पहले 8 बजे, फिर 11 बजे और शाम को 5 बजे। ओके, सो आज के दिन को बेहतर करते हैं, डेली टारगेट लीजिए और गोवा के लिए एक्साइटेड रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गोवा मीटिंग बड़ी ही शानदार होने जा रही है। किरण सर इसको प्रेजेंट करने वाले हैं, तो गलती से भी इसको मिस मत करिएगा। और आज शाम को 5 बजे जो हमारा प्रेजेंटेशन मीटिंग होगा, उसके अंदर टेस्ट मनी के लिए हमारे साथ किरण सर भी रहेंगे, हमारे साथ अनिकेत सर भी रहेंगे, हमारे साथ और भी अप्लायंस सीरीज के बहुत सारे लोग रहेंगे अपनी टेस्ट मनी को देने के लिए। तो रेडी रहिएगा दोस्तों, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करने के लिए। इस मीटिंग को खत्म होते ही एक काम जरूर करिएगा, जो चीजें अभी आपने सीखी है कम्युनिकेशन स्किल को लेके, उन चीजों के नोट्स बनाइएगा, अपनी टीम को कॉल करिएगा, 8 बजे के लिए इनवाइट करिएगा। अगेन उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद नोट्स बनाइएगा, प्लानिंग करिएगा कि आपको गोवा कैसे कैसे आना है, कि कौन से क्राइटेरिया को कंप्लीट करके आना है। और फिर 11 बजे की मीटिंग को लेके सीखिएगा, जानिएगा कि लोगों को कैसे इनवाइट करते हैं। फिर अगले 5 घंटे का आपके पास समय होगा मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करने का। 5 बजे मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करके दोस्तों 6 बजे से लेके रात को 9 बजे तक मैक्सिमम लोगों के फॉलोअप लीजिएगा, मैक्सिमम लोगों को क्लोजिंग के ऊपर लेके जाइएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, मिलते हैं 8 बजे। और ये मीटिंग आपको जैसा भी लगा, अच्छा लगा होगा, मुझे पता है आप सभी को, तो अपने अपने ग्रुप्स के अंदर फीडबैक जरूर डालिएगा, ग्रुप के अंदर जरूर एक्टिव रहिएगा, अपने स्टेटस के ऊपर हर एक मीटिंग के पोस्टर को, हर एक मीटिंग के फीडबैक को जरूर प्रमोट करिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, कल सुबह दोबारा मिलते हैं। क्या बोला मैंने आपको? कल सुबह दोबारा मिलते हैं 5:15 पे। 5:15 पे कल सुबह दोबारा मिलेंगे। किस पॉइंट को लेके वो आज रात को आपको बता दिया जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, विश यू वेल्थ, टेक केयर, मिलते हैं 8 बजे। थैंक यू।